बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज हम श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूंगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के रोज ये व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अश्रीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के साथ जल देवता लिखिए। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय, संगीत नारी, एक घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करे। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रख कर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला एक व्यक्ति निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापिस खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत थी, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों में संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने पर बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनत को जल देवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पुत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आप क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सितांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दे। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। इधर मेरी पत्नी पुनः गर्भवती है, प्रसव निकट है, वह पिता के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा पुत्र भी जाएगा। तब यह कार्य सुगम होगा। तभी पिता के गृह से उसके पत्नी का बुलावा आया तो सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से वह बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देख प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 माह बीत
जाने पर अपने ससुराल चली। उसे बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसने स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रमणीक पाक बनवाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित स्वयं भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमारी प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ है। हे माता जी, ऐसा कहकर पुकार कर तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बिठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से छोड़ ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी गण की चिंता समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसे विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकान का दरवाजा आ जाने पर उसके घर आने का समाचार सुनकर उसकी सास ने द्वार खोला। अब पिता पुत्र दोनों विचार मगन हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर उसे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों सहित सुशीला ने प्रवेश किया तो उसके पति ने प्रशंसा से भरकर पूछा, हे सुचि स्मृति, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, तुम धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों सहित आई। हे शुंभ्रु, वंश का उद्धार तुमने किया। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यो पति ने प्रशंसा की और ससुर ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य का फल है। वे इस संसार में मनोभिलाषित भोग उपभोग पर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी, फल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। इसके साथ ही 16वां अध्याय समाप्त हुआ।